भिलवाड़ा की औद्योगिक पहचान के बीच चित्तौड़गढ़ रोड स्थित बीएसएल लिमिटेड मंडपम परिसर में आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, जहां अनुष्ठान आराधिका महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज शाह, स्वर सम्राज्ञ महाप्रज्ञा जी महाराज शाह, वास्तुशिल्पी पद्मकीर्ति जी महाराज शाह और विद्या विलासी राजकीर्ति जी महाराज शाह आदि ठाणा के सानिध्य में अनुष्ठान आराधना और प्रवचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगल कलश यात्रा से हुई। बीएसएल परिवार की महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर साध्वी मंडल का स्वागत किया और पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बन गया। बीएसएल लिमिटेड के डायरेक्टर प्रवीण जैन, पत्नी अलका जैन और बीएसएल परिवार ने अधिकाधिक श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। अनुष्ठान के दौरान भिलवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरुणी कुमुदलता जी महाराज शाह का अभिनंदन करते हुए उनके दीर्घायु संयम जीवन की कामना की। इस अवसर पर बीएसएल के एचआर हेड संजय त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक एचआर रामदयाल जाट, अलीका सिन्हा, एम शारदा, नवीन सोनी, लोकेश सेठिया सहित कई लोग मौजूद रहे। अतिथियों का बीएसएल परिवार ने स्वागत किया। साध्वी मंडल की विहार यात्रा के तहत आगामी कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई। 26 मार्च को साध्वी मंडल नितिन इंडस्ट्री पहुंचेगा। 27 मार्च को हमीरगढ़ में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हमीरगढ़ के तत्वावधान में महावीर भवन के पास चांद वाटिका में सुबह 9:15 बजे से 11:15 बजे तक प्रवचन और महामंगलकारी अनुष्ठान आयोजित होगा। वहीं 28 को महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज शाह आदि ठाणा के प्रवास कंगरार के समीप सादी गांव स्थित नाकोड़ा धाम में रहेगा, जहां भी अनुष्ठान आराधना का आयोजन किया जाएगा। गुलाबपुरा पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह मेड़तिया ने कहा कि नवरात्रि के दौरान इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठान जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वहीं डायरेक्टर प्रवीण जैन ने कहा कि बीएसएल परिसर में साध्वी मंडल के आगमन और अनुष्ठान से सभी कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ मिला है। महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज शाह ने प्रवचन में कहा कि भिलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और वस्त्र मानव जीवन की मर्यादा और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जैसे कपास से धागा और धागे से वस्त्र बनते हैं, वैसे ही जीवन में भक्ति, सत्संग और परमात्मा का धागा जुड़ जाए तो मनुष्य नर से नारायण और आत्मा से परमात्मा बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नवरात्रि के पर्व के दौरान महाराज साहब हुक्मचंद जी के स्तुति में जो आज अनुष्ठान हुआ, उससे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि नवरात्रि में अगर इस टाइप के अनुष्ठान होते रहें तो प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे उनका जो जीवन है वो परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला ये अनुष्ठान रहा है। जैसा कि सभी को विदित है कि बीएसएल सबसे पुराना प्रतिष्ठान है भीलवाड़ा का, और भीलवाड़ा जो वस्त्र नगरी कही जाती है, तो इसमें बीएसएल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके परिसर में इस टाइप का अनुष्ठान होना इस पूरी इंडस्ट्री को भी एक नव ऊर्जा का संचार करेगा। आज हमारे बीएसएल प्रांगण में गुरुदेव मियां कुमुदलता जी महाराज साहब और साध्वी वंदे का आगमन हुआ और हमने गुरुदेव हुक्मचंद जी महाराज साहब का आज जाप किया और आज अनुष्ठान हुआ, जिसमें हमारे बीएसएल स्टाफ के करीब करीब सभी कर्मचारी और श्रमिकगण मौजूद थे और भिलवाड़ा शहर से भी काफ़ी श्रद्धालु आए। इस अनुष्ठान से हम सबको बहुत लाभ हुआ और उम्मीद करते हैं कि सभी जन मानस तक ये अनुष्ठान ऊर्जाकारी साबित होगा और सबके लिए मंगलकारी होगा। धर्म के कार्यों में जैसे आपको पता है, एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप और बीएसएल हमेशा आगे रहते हैं सीएसआर और सामाजिक कार्यों में। ये भी एक हमारा धार्मिक कार्यक्रम आज आयोजित हुआ बीएसएल प्रांगण में। इसके लिए मैं समस्त हमारे बीएसएल कर्मचारियों को और ख़ास तौर से हमारे गुरु मैया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस संयोग बस हुआ कि आज नवरात्रि का सप्तमी का दिन है और हमारा राम मंदिर जो हमारे कैंपस में है उसके सामने अनुष्ठान हुआ, तो भगवान राम की आशीर्वाद, मैया सीता मैया और लक्ष्मण जी का, और साथ में हमारे वो 5 मंदिर इसमें स्थापित है, सबका आशीर्वाद और साथ में गुरु मैया का आशीर्वाद हमारे पूरे बीएसएल परिसर में सबको मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत गुरु मैया का आभारी हैं। देखिए ये बीएसएल, ये 3 अक्षर जिसमें त्रिवेणी का क्या हुआ है, अरे संगम हुआ है। केवल ये अक्षर ही नहीं, ये एक संगम है। याद रखना भी हमें संदेश देता है कि साध्वी मंडल ये अनुष्ठान हमें आशीर्वाद की क्या दे, शक्ति दे। काश माँ की शक्ति होगी, माँ का बल होगा तो आप बुलंदी को क्या कर पाओगे, अरे हासिल कर पाओगे। और दूसरा अक्षर कौन सा है, एस हमें संदेश देता है कि हमारे जीवन के अंदर जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हम
सफलता को क्या करें, अरे कैसे हासिल करें, और सफलता का प्रकाश हमारे जीवन के अंदर आए। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जिनके दिल के अंदर, जिनके मुखमंडल के ऊपर कुछ करने का रुतबा है, इस कंपनी को हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे बुलंदी पर ले जाएं, ये संकल्प इस परिवार के प्रत्येक नौजवानों के अंदर देखा। सचमुच आपका ये रुतबा, आपकी ये भावना इसी तरह प्रगति के पथ पर आपको ले जाए, ऐसी साध्वी मंडल आपके लिए मंगल भावना भाता है। काश भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी, भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी, जब सूरत जाते हैं तो डायमंड की याद आती है, जब सूरत जाते हैं तो डायमंड की याद आती है, और जब ब्यावर जाते हैं तो खाने पीने तिलपट्टी की याद आती है, और जब चित्तौड़ जाते हैं तो हमें किला देखने की याद आती है, जब हम आगरा जाते हैं तो आगरे का ताजमहल देखने की क्या जाती है, याद आती है। जब इस टेक्सटाइल नगरी के अंदर आते हैं तो वस्त्रों की हमें क्या होती है, हर व्यक्ति चाहता है शूटिंग शर्टिंग क्या कर लो, अरे मैं वस्त्रों को खरीद लूं। क्यों बनता है वस्त्र, किस लिए बनता है वस्त्र, और काश वस्त्र है तो आप और हम क्या है, अरे सुरक्षित है। हमारे बदन को ढकने के लिए, हमारे तन को ढकने के लिए वस्त्रों की क्या है, आवश्यकता है, और ये वस्त्र हमारे शरीर की लज्जा को ढकता है, और साथ ही साथ इन महिलाओं को ये धागा, पहले कपास आता है, कपास से धागा बनता है, और धागे से क्या बनता है, वस्त्र बनता है, और वह धागा हमारे महिलाओं के श्रृंगार के अंदर भी काम आता है।